36% वोट 56 इंच सीने को चाहिए जिससे उनको सरकार बनी रहे। बाकी लोग मर जाएं, कट जाएं, डूब जाएं, कहीं जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनका 36% वोट अपना तैयार रहना चाहिए। इसी को चाणक्य नीति कहते हैं। कश्मीर में उठती हुई ज्वालाएं नहीं देख रहे, जलती हुई चिताएं नहीं देख रहे, रोती हुई माएँ, बिलखती हुई पत्नियां और बिछुड़ते हुए बच्चे नहीं देख रहे, जाती हुई लाशों का अंबार नहीं देख रहे। वो क्या देख रहे थे? फिल्म देख रहे थे। पहले कश्मीर फाइल देखी, अब पृथ्वीराज चौहान देखेंगे। अमित शाह जी ने कहा था 370 हटाएंगे और उसके बाद अगर एक भी कश्मीरी की जान गई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। आज कश्मीरियों की जान जाने की कतार लगी हुई है, अर्थियां लाइन में लगी हुई, बिलखते हुए लोगों के आंसू नहीं सूख रहे, आंसू पे आंसू, जख्म और गोलियों पर गोलियां दागी जा रही हैं। लोग बेजान हो, निढाल हो, चिताओं की ओर बढ़ रहे हैं। और अमित शाह कहाँ हैं? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और इस वक्त जो है दिल्ली में मौजूद है और एक मुद्दा रहा कश्मीरी पंडितों को लेकर। एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार से टारगेट किलिंग वहां पर की जा रही है, लगातार खबरें आ रही हैं कश्मीरी पंडितों से जुड़ी हुई कि हत्याएं की जा रही है, गोलियां कश्मीरी पंडितों पर चलाई जा रही है। चाहे वो राहुल हो, चाहे एक अध्यापिका ही क्यों ना हो, सब पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। और सरकार जो है अब तक कुछ नहीं कर पाई है इस मामले में। क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहता हूं कि एक देश पे एक ऐसी पार्टी का राज है जो सिर्फ जुमला बोलती है। अच्छा। उनका जुमलापति है, वो डंकापति हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। सिर्फ उन्हें 36% वोट चाहिए। 36% वोट 56 इंच सीने को चाहिए जिससे उनको सरकार बनी रहे। बाकी लोग मर जाएं, कट जाएं, डूब जाएं, कहीं जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनका 36% वोट अपना तैयार रहना चाहिए। इसी को चाणक्य नीति कहते हैं। उसी से उन्हें चाणक्य का अवतार माना जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज देश का ताज कश्मीर लहूलुहान है। आज कश्मीर में केसर की क्यारियां सुलग रही हैं। आज कश्मीर में जाति पूछ के, धर्म पूछ कर, लोगों को मजहब पूछ कर उनके माथे पर बंदूक सटाकर गोली मार दी जा रही है। क्या हाहाकार मचा हुआ है, क्या जुल्म की दास्तान लिखी जा रही है, क्या वेदनाएं हैं कि आज कश्मीर में कश्मीर फाइल का प्रचार करने वाले कश्मीर अर्थी देखने नहीं जा रहे हैं। कश्मीर में उठती हुई ज्वालाएं नहीं देख रहे, जलती हुई चिताएं नहीं देख रहे, रोती हुई माएँ, बिलखती हुई पत्नियां और बिछुड़ते हुए बच्चे नहीं देख रहे, जाती हुई लाशों का अंबार नहीं देख रहे। वो क्या देख रहे थे? फिल्म देख रहे थे। पहले कश्मीर फाइल देखी, अब पृथ्वीराज चौहान देखेंगे। प्रचार में लगे हुए हैं लगातार। और हाँ, ये सरकार का चुनाव क्यों किया हिंदुस्तान में? सवाल उठता है दामिनी जी। इसका हमने वोट दिए किस लिए? हमने कतार में लगा के हिंदुस्तानियों ने एक प्रचंड बहुमत से इतनी बड़ी सरकार किस लिए बनाई थी कि वो सरकार जब प्रचंड होगी, दिल्ली पर राज करेगी, तो किसी एक कलाकार की फिल्म का प्रचार करेगी। क्या इसलिए सरकार चुना था? आज पूरा हिंदुस्तान ठगा सा महसूस कर रहा है। हर हिंदुस्तानी ठगा हुआ है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं, व्यापारियों के पास गले में पैसा नहीं, किसानों के पास उनका न्याय और हक नहीं, और रही महिलाएं तो उनके पास सुरक्षा नहीं। कश्मीर के पास मजहब और धर्म के नाम पर हत्याएं हैं चारों तरफ देश में। जाता है कि इतिहास जो है रचा जाता है, इतिहास जरूर वापस आता है और ये इतिहास भी वापस आया। क्या क्या सुविधाएं करी जब 1990 में ये घटना हुई, तो आज भी कश्मीरी पंडितों का ऐसा क्यों रहना पड़ रहा है? इतने सालों में क्या उनके लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं की गई कि आगे अगर आने वाला ऐसा वक्त होता तो वो कुछ करते? कश्मीरी पंडितों के जज्बात को नहीं कोई समझ पाया आज तक। हाँ। कोई सरकार नहीं समझ पा रही है। उन्हें चाहिए क्या? वो उपकरण बन गए हैं, इनके राजनीति के हथकंडे बन गए हैं। कभी वो किसी पार्टी का खिलौना बन के रह जाते हैं और कभी दूसरी पार्टी का। वो बेचारे भरोसा करते हैं, ठगे जाते हैं, अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, अपनी भारत माँ से प्यार करते हैं और इसी बात की वो सजा पाते हैं। और हर बार, लेकिन इस बार तो उन्हें लगा था कि अमित शाह जी जो बोल रहे हैं वो करेंगे। अमित शाह जी ने कहा था 370 हटाएंगे और उसके बाद अगर एक भी कश्मीरी की जान गई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। आज कश्मीरियों की जान जाने की कतार लगी हुई है, अर्थियां लाइन में लगी हुई, बिलखते हुए लोगों के आंसू नहीं सूख रहे, आंसू पे आंसू, जख्म और गोलियों पर गोलियां दागी जा रही हैं। लोग बेजान हो, निढाल हो, चिताओं की ओर बढ़ रहे हैं। और अमित शाह कहाँ हैं? अमित शाह कह तो रहे हैं कि अमित शाह ने प्रचार में है। हाँ, पर एक तरफ बयान भी दे देते हैं कि आपको कहीं पलायन करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर सुरक्षित रखा जाएगा, सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। कब? अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। कब पहुंचा दिया जाएगा? लेकिन कब? उनके पहुंचा दिए जाने पर, उनके जुमला रूपी बयान पर किसको एतबार है? एक तरफ धनाधन गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, जलती हुई चिताओं की लपटें ऊंची और ऊंची होती जा रही हैं, और एक तरफ बयान बोलकर कह रहे हैं। लेकिन वहां देखिए, देश का दुर्भाग्य देखिए कि अक्षय कुमार के साथ उन्हें फोटो खिंचाने की फुर्सत है,
फिल्म का प्रचार करने की फुर्सत है, फिल्म का पोस्टर लगवाने की फुर्सत है, लेकिन किसी भी कश्मीरी माँ का जिसका लाल गया है उसके आंसू पोंछने का वक्त नहीं है। किसी भी बेटी का जिसका बाप गया है उसको मरहम लगाने की फुर्सत नहीं है। किसी भी बहन का जिसका सिंदूर उजड़ा है उसके पास जाकर बैठने की फुर्सत नहीं है। अमित शाह इतने बड़े गृह मंत्री हैं कि पंजाब में सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई तो उसके बाप माँ को बुला कर मिले हैं। दुनिया दुख में कुल्ला करने जाती है, दुख मनाने जाती है, चौखट पर जाती है, लेकिन देखिए यहाँ उल्टा हो रहा। आओ दरबार में दुख बताओ, क्या बीती होगी उनके माँ बाप को कि गृह मंत्री के पास। नहीं लग रही है जो घटना हुई है इसमें लगातार जो है आम आदमी पार्टी गिरती जा रही है? पार्टी नहीं घिरी है, और जो है विपक्ष भी सीधा सीधा हमला इसी पर बोल रहे हैं। विपक्ष के पास और कोई काम नहीं होता। विपक्ष तो हमला बोलने के लिए ही होता है। लेकिन हम स्पष्ट कर दें, सिद्धू मूसेवाले साहब बड़े गायक थे, 28 साल की उम्र में बड़ी कामयाबी की थी। उनके पास 2 कमांडो थे पंजाब पुलिस के, उनके पास बुलेट प्रूफ कार थी। क्या ऐसी जल्दी हो गई कि दोनों कमांडो को कह दिया कि मेरे साथ मत आना? क्या ऐसी जल्दी हो गई कि बुलेट प्रूफ कार में नहीं गए? कौन सी ऐसी साजिश हो गई कि उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती उस इंसान से मिलना लगा जहां वो भाग गए? क्यों उनके पिताजी को जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा चला गया, थोड़ी ही देर में वो गए और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को बचा लो और कमांडो को लेके भागे? उनके पिताजी ने खुद बताया है कि कौन कौन से गैंग से उन्हें धमकियां मिल रही थी। ये बात उनके पिताजी को भी पता था, सिद्धू मूसेवाले को पता था। जेल में बैठे हुए तमाम गैंगस्टर ये बता रहे हैं कि हमने उन्हें मारा है, किसी और का बदला लिया है। तो ये मकड़ जाल में उलझी हुई ये मौत है जिसमें तार तार करेंगे हम, हर उस हद तक पहुंचेंगे, हर उस तह तक पहुंचेंगे। आप अभी कह रहे थे विपक्ष का तो काम ही है हमला बोलना, आप खुद आम आदमी पार्टी के, आप खुद भाजपा पर हमला बोल रहे, तो आप भी तो विपक्ष है, आप भी तो यही करेंगे फिर? देखिए, एक तत्कालीन कहावत होती है और ये यथार्थ होता है। एक झूठ बोलने के लिए सिर्फ झूठ बोला जाता है, एक झूठ को दिखाने के लिए, बताने के लिए आईना दिखाया जाता है। हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे। क्या आपको कश्मीर की चिताएं नहीं दिख रही? क्या आपको कश्मीर में लहू नहीं दिख रहा? क्या आपको कश्मीर में बेवाएं नहीं दिख रही? क्या आपको कश्मीर में रोती बिलखती माताएं नहीं दिख रही? हमें सबको दिख रही है, पूरे हिंदुस्तान को दिख रही है। दुर्भाग्य अमित शाह और मोदी को नहीं दिख रही, स्मृति ईरानी को नहीं दिख रही। इन्हें कब दिखेंगी? अगर ये विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है क्या? ये अंधे बहरे को जगाना ही तो हमारा काम है। ये सत्ता के गलियारों में बैठे, एसी कमरे में बैठे 100 गनमैन लिए घूम रहे हैं और कश्मीर में किसी माई का लाल मारा जा रहा है, किसी गरीब का बच्चा मारा जा रहा है, किसी माँ की कोख सूनी हो रही है, किसी बहन का सिंदूर उजड़ रहा है, किसी के बाप का बेटा विदा हो गया जो लौट कर कभी नहीं आएगा। और ये फिल्म का प्रचार करने में शर्मसार करने लायक ये काम है इनका। फिर भी सरकार ने एक भी ऐसा ट्वीट नहीं किया कि हम चलिए आपके लिए ये सुविधा देंगे, हम आपको वहाँ से सुरक्षित पहुँचाएंगे। और जबकि लगातार जो है कश्मीरी पंडित वहाँ से मदद की गुहार जो है वो लगातार लगा रहे हैं, फिर भी इस प्रकार का, और फिर वे विकास का नाम देते हैं, फिर ये खुद को विश्वसनीय पार्टी भी बताते हैं। देखिए, ये झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। ये भ्रम कश्मीरियों ने देख लिया, कश्मीरी पंडितों ने देख लिया, ये भ्रम देश के बेरोजगारों ने देख लिया, ये भ्रम रामदेव ने भी देख लिया। जो रामदेव कहते थे कि अगर 30 रुपए लीटर का पेट्रोल चाहिए तो किसे चुने, आज 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल की कीमत है। रामदेव बाबा गायब है, व्यापारी बाबा गायब है। उनसे पूछते हैं तो पत्रकारों से बदतमीजी से बात, पत्रकारों से बदतमीजी नहीं कहते तू क्या मेरी पूछ पाड़ लेगा। हाँ। अब मैंने पहला ऐसा व्यापारी बाबा देखा है जिसके बैंक में 10-20 हजार करोड़ आ जाते हैं तो पूछ उग जाती है। पता नहीं अंबानी के भी पूछ उगी है, अडानी के भी उगी है कि नहीं है, लेकिन बाबा के तो पूछ उग गई। बाबा ने चुनौती भी दे दी पत्रकारों की, मेरी पूछ पाड़ ले। अच्छा, क्या मतलब आपको लग रहा है कि जो अब न्याय जो है उनको मिल पाएगा कश्मीरी पंडितों को? लगातार आप भी सड़कों पर उतर रहे हैं, आम जनता है, दिन प्रतिदिन यहाँ पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, हर कोई प्रदर्शन करते हुए लगातार यही गुहार लगा रहा है, पर अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हो। और कितना ऐसे हादसे देखने को मिलेंगे आगे? देखो, जब निरंकुश शासक होता है, अत्याचारी शासक होता है, दमनकारी शासक होता है तो सड़कों पर कोहराम होता है। आज सड़कों पर कोहराम है, कश्मीर में गोलियां हैं, कश्मीर में चिताएं हैं और दिल्ली की सड़कें जाम हैं। आज यहाँ पर लोग आवाज़ मुखर कर रहे हैं, अपने नारे लगा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि यहीं पास में बैठा हुआ एक अत्याचारी शासक जाग जाएगा, एक राजा को याद आ जाएगा कि उसकी भूमिका क्या है, एक प्रधानमंत्री को याद आ जाएगा कि वो किस लिए चुना गया है, वो प्रचार करने के लिए, फिल्म के लिए चुना गया है या कश्मीरियों को राहत देने के लिए। मीडिया की भी कमी नहीं है, पहले तो मीडिया का काफ़ी अभाव था जिस कारण जो है ये घटना जो है काफ़ी लंबी चली और काफ़ी जो है नुकसान हुआ हमारे कश्मीरी पंडितों को, पर अब तो मीडिया का भी ऐसा अभाव नहीं है। और फिर भी कमी इच्छा शक्ति की है।
कमी विल पावर की है, कमी सोच की है, कमी योजनाओं की है, कमी सहन शक्ति की है और कमी प्रतिकार ललकार यलगार की है। कमी इस बात की है कि वाकई ये लोग कुछ करना भी चाहते हैं या कश्मीरियों की ऐसे ही मरता देखना चाहते हैं। जिस दिन चाहेंगे सब कुछ हमारे पास, ना हमारी सेना कमज़ोर, ना हमारी पुलिस कमज़ोर, ना हमारे हिंदुस्तानी कमज़ोर, बच्चा बच्चा खड़ा हो सकता है कश्मीर के नाम पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है, कहीं से भी आवाज़ आएगी पूरा हिंदुस्तान एक हो जाएगा। इस देश के माथे को झुकने नहीं देंगे हम। झुकाने वाले तो वो हैं जो चुन कर आए थे और सुन नहीं रहे। आपको नहीं लगता कि एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? डेफिनेटली इसमें हम कितनी भी बड़ी बात कितनी भी बार कह दें, कश्मीरी महज खिलौना बन के रह गया है, उनकी जान की कोई कीमत नहीं रही। इलेक्शन में एक राजनीति आ जाती है, धर्म आ जाती है, जाति आ जाती है, ऐसी है कश्मीरी पंडित एक टूल बनकर रह गए हैं केवल। आज स्थिति ऐसी हो रही है, हर हिंदुस्तानी ऐसा बोल रहा है। क्यों खौफजदा है कश्मीरी, क्यों भागना चाहते हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों अच्छी भली सरकारी नौकरी छोड़कर भी जाना चाहते हैं, क्यों नहीं रहना चाहते, अपने घर अपने द्वार अपनी यादें अपने पिता की विरासत सब कुछ छोड़कर भी वो अपने जान की रहम मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से अपनी जान की रहम मांग रहे हैं। ये दुनिया देख रही है कि डंकापति क्या कर रहे हैं। वो ढोल ताशा नगाड़ा तो पीट सकते हैं, लेकिन कश्मीर में जाकर आंसू नहीं पोंछ सकते। चले तो संदीप मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे और लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए, न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इसी के साथ जो है जो टारगेट किलिंग वहाँ पर हो रही है, लगातार एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।